बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। नाज़रीन, आजकल जो हमारा बहुत ही हॉट इशू है वो है टिकटॉक बैन इन पाकिस्तान। हुकूमत ने टिकटॉक बैन करने का ऐलान कर दिया है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन टिकटॉक के बैन करने से क्या हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। अगर आप, हो सकता है आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, आप किसी और तरीके से सोचते हो, तो आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी सोच है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, टिकटॉक के बैन के हवाले से, वो आपने लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टिकटॉक जो बैन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था? मैं इमोरलिटी के हक़ में नहीं हूँ। जो वीडियो, इमोरल वीडियो टिकटॉकर्स देते हैं, घटिया तरीन वीडियो कुछ टिकटॉकर्स बनाते हैं, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन असल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम किसी तरह भी पीछे ना रहें। ये बिल्कुल सच है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो नोबेल प्राइज़ सारे उन्हीं को ही मिल रहे हैं। फ़िज़िक्स में वो काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे जितने भी शुबाजात हैं उनमें वो काम कर रहे हैं और टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हैं, जो वो इस साइड पे आते ही नहीं हैं, जिनका अर्निंग हैंड इधर बन चुका था, पाकिस्तान में वो पैसा ला ही रहे थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा था। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ, और ये वैसे भी टेक्नोलॉजी का दौर है, जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसका हमारे कंट्री को फ़ायदा होता है। हम यूट्यूब की बात करें, हम टिकटॉक की बात करें, हम बाकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो इससे अर्निंग जो है वो जो होती है उससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। हमारा मुल्क जो है वो उससे इनकम हासिल करता है। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि टिकटॉक जो है उसको बैन नहीं होना चाहिए। असल में होना ये चाहिए था कि इसमें जो मवाद था, जो बिल्कुल इमोरलिटी पे मबनी मवाद था, उस मवाद को रिमूव किया जाना चाहिए था और उससे रिलेटेड ऐसी जो वीडियोज़ लोग बनाते हैं उन लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप जो है वो सारी टिकटॉक ही बंद कर दें। इस बेहतर तरीका जो था वो यही था कि ऐसे जो लोग हैं उनको ब्लॉक किया जाए, उनको वार्न किया जाए, या फिर जो है उनका जो कंटेंट है, जो गैर मुहज़्ज़ब कंटेंट था, उस कंटेंट को ख़त्म किया जाए। तो इस सूरत में टिकटॉक जो थी वो पाकिस्तान में चल सकती थी, उसको चलाया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। हुकूमत बेहतर जानती है, उन्होंने ये टेस्टिंग पे रखा हुआ है फ़िलहाल कि वो 1 मंथ तक जो है वो इसको टेस्टिंग पे रखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इसको चलाएंगे, फिर देखेंगे कि लोगों का जहन बदल गया है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग जिन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने ऐसे काम करने हैं, ऐसी जो इमोरलिटी की वीडियोज़ हैं वो बनानी है, वो तो बनाएंगे। उसका सिंपल हल यही है कि आप उनको ब्लॉक करें, उनकी आईडीज़ को ब्लॉक करें। और वैसे भी लोग जो हैं, या तो फिर अगर आपने ब्लॉक करना ही है तो इसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक करें। लोग जो है वो डिफरेंट इसमें कोड्स यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम फहाशी की बात करें तो फहाशी जो है ये पहले भी थी और फहाशी अब भी है, बहुत शदीद किस्म की है। ना सिर्फ ये टिकटॉक से है बल्कि और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस उसमें ये है। अगर हम टीवी एड्स देख लें वो फहाशी से भरे हुए हैं, अगर हम मॉर्निंग शोज़ देख लें वो फहाशी से भरे हुए हैं। उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रेसिंग करके, जो टाइट ड्रेसिंग करके एक्सरसाइजेज़ करवाई जाती हैं, वो क्या है? वो भी तो फहाशी है। हमारा स्टेज ड्रामा जो है वो मुकम्मल फहाशी की तरफ चला गया है। हमने अपना स्टेज ड्रामा जो है उसकी हालत बिगाड़ के रख दिया है। तो अगर ये सारी हम चीज़ें देखें तो फहाशी जो है वो यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा और एप्लीकेशंस हैं वहाँ भी है। तो टिकटॉक ही क्यों, फिर टिकटॉक ही क्यों बंद की जा रही है? मेरा जो है सच टिकटॉक से जो पर्सनल मेरी कोई उसके साथ लगाव नहीं है। मैं उसको एज ए टेक्नोलॉजी, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो लोग मेरी बातों से डिसहार्ट हुए हूँ मैं उनसे माज़रत करता हूँ। मेरा असल में ये नहीं है, मैं तो असल में टेक्नोलॉजी को कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको डिमोट करें। हमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हमें कट करना चाहिए, उनको जो है वो बैन करना चाहिए। पूरी एप्लीकेशंस को नहीं, सिर्फ जो मटेरियल है या जो लोग वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं,
ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ ڈسکشن کروں کہ ہمارے لیے یہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ ہم معاشی طور پہ پہلے ہی بہت کمزور ہیں، ٹیکنالوجی کے یوز کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کروں، آپ لوگوں کی رائے لوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کروں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ کو اچھی لگے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہوئی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔